हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड नंबर 7, जिसमें अभी तक हमने देखा स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस को पता चल गया है कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स क्या है, और वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड और मेकर प्लान बना रहे हैं कि वो कैसे डॉक्टर डूम को हराएंगे। और साथ ही में डॉक्टर डूम को हराने के लिए बैटल वर्ल्ड पर कई सारी आर्मीज भी क्रिएट होने लगी हैं। वहीं अगला एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कॉमिक्स एक्सप्लेन करता रहूं। और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कौन है। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर प्रॉफिट ने डॉक्टर डूम की आर्मी पर अटैक कर दिया है, और इसलिए डॉक्टर डूम का ध्यान माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन पर नहीं है। मिस्टर प्रॉफिट को रोकने के लिए डॉक्टर डूम अपने सारे बैरन्स को कैसल में सम्मन करता है और उनसे उनकी एडवाइस को मांगने लगता है। और वहीं इस जगह से काफी दूर हिडन आइल ऑफ आगामोटो में, ये जो कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज की बनाई हुई जगह है, यहाँ पर ब्लैक पैंथर और नेमोर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या करने आए हैं इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। यहाँ हमें पता चलता है कि अपनी मौत से कुछ ही मिनट पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ब्लैक पैंथर को अपना एक एमुलेट दिया था, और उसी का यूज करके ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के कैसल में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एआई आता है, जो उन्हें बताता है कि अगर वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज अब मर चुका है। और इस केस में डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों के लिए 2 चीजें छोड़कर गया था, जिसमें से पहली का नाम था द सीज करेजियस। ये चीज वो नेमोर को देता है। इस चीज से नेमोर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और वो दूसरी चीज वो ब्लैक पैंथर को देता है, जिसे देखते ही ब्लैक पैंथर हैरान हो जाता है। नेमोर ब्लैक पैंथर से पूछता है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके लिए क्या छोड़ा। ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को छोड़ा है। जिसके बाद हम फिर से कैसल डूम को देखते हैं। यहाँ सूजन फ्रैंकलिन को सुलाने के लिए एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें फंटास्टिक फोर मौजूद थे। सूजन उसे बताती है कि बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने से पहले वो लोग फंटास्टिक फोर का एक हिस्सा थे, और ये कहानी पूरी की पूरी वैसी ही थी जैसे हम कॉमिक्स में फंटास्टिक फोर को देखते आ रहे हैं। सिवाय एक चीज के, डूम ने उनकी मेमोरीज को इरेज तो कर दिया था, पर सिर्फ अपने आप को एंटर करने के लिए, क्योंकि उसने रीड रिचर्ड की जगह पर अपने आप को रख दिया। और यही बात सूजन फ्रैंकलिन को बता रही थी कि डॉक्टर डूम चौथे मेंबर थे फंटास्टिक फोर के। उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ लोगों को बचाया, बल्कि एक ऐसी दुनिया को क्रिएट किया जिसमें कई सारे लोग जिंदा रह सकें। ये सारी बातें सूजन फ्रैंकलिन को बता रही थी, लेकिन फ्रैंकलिन उससे पूछता है, आखिरकार अंकल बेन और जॉनी को क्या हुआ है। सूजन बताती है कि जॉनी को बैटल वर्ल्ड के लिए शाइन करना था, और इसलिए डॉक्टर डूम ने उसे सन बना दिया। लेकिन अंकल बेन के बारे में वो यहाँ नहीं बताती है। वो उससे कहती है कि बेन की कहानी जानने के लिए तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद बेन की कहानी उसे सुना देगी, क्योंकि बेन की कहानी को समझना और उसे ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं था। ये कहकर सूजन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद थैनोस ने बेन को ढूंढ लिया था। वो बेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? बेन इसके जवाब में कुछ नहीं कहता, तो थैनोस उसे एक कहानी सुनाता है, फंटास्टिक फोर की कहानी। थैनोस बताता है कि बेन फंटास्टिक फोर में से एक हीरो था। यहाँ पर थैनोस इनकर्जन से पहले की सारी बातों को बताता है। ये सब सुनने के बाद बेन थैनोस से सवाल करता है, आखिरकार जो सब चीजें अभी चल रही हैं, क्या वो सब झूठ है? इस पर थैनोस कहता है, ये सारी चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, वो सच में एक वास्तविकता है, पर इस रियलिटी को ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हें भी एहसास हो गया होगा कि ये जो चीजें चल रही हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ बेन ग्रिम, क्या तुम डॉक्टर डूम को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करोगे
या फिर इसी जगह पे पड़े रहोगे। ये सारी बातें सुनने के बाद बेन उठकर खड़ा होता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बेन ग्रिम दरअसल में कहाँ है। डॉक्टर डूम ने बेन ग्रिम को शील्ड की वॉल बना दिया था और अब वो डॉक्टर डूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर प्रॉफिट को देखते हैं जो डॉक्टर डूम के खिलाफ एक आर्मी को लीड कर रहा है। वो लोगों से कहता है, डॉक्टर डूम जो इस दुनिया का भगवान है वो हम लोगों से मिलने के लिए कभी नहीं आता। क्या हम लोगों को ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए जो हमसे मिलने तक नहीं आता? और ऐसी ही कई सारी बातें बोलकर वो वहाँ के लोगों को भड़काने लगता है। और इस वक्त वो सभी लोग एक साथ होकर कैसल डूम की ओर जा रहे थे। यहाँ पर सभी लोग कैसल डूम के गेट पर पहुँचने के बाद डूम की आर्मी आ जाती है और उन लोगों पर अटैक करने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर प्रॉफिट अपने फेस मास्क को उतारता है। हम देख पाते हैं इस मास्क के पीछे मैक्सिमस है, ये और कोई नहीं ब्लैक बोल्ट का छोटा भाई है। यहाँ पर ये सारी चीजें डॉक्टर डूम के साथ साथ ब्लैक स्वान भी देख रही थी। वो डॉक्टर डूम से कहती है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारी आर्मी की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन डूम उससे कहता है तुम्हें अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग बड़ी ही जल्दी प्रॉफिट की आर्मी को हरा देंगे। और ऐसा होता भी है, जहाँ बैरन सैनिस्टर ने बाकी के बैरन्स के साथ मिलकर प्रॉफिट की आर्मी को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डूम के लिए सबसे परेशानी बात ये होती है और जिसका डॉक्टर डूम को अंदाजा भी नहीं होता, वो ये होती है कि बैरन सैनिस्टर ने कुछ ही समय पहले कैप्टन मार्वल को पकड़ा था और कैप्टन मार्वल ने सैनिस्टर को डूम के खिलाफ भड़का दिया था। और इसी वजह से बैरन सैनिस्टर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और वो बाकी बैरन्स की आर्मी पर अटैक करने लग जाती है। और इससे पहले कोई भी कुछ समझ पाता, कैप्टन मार्वल गॉब्लिन क्यून को एक किक मार देती है और उसके जमीन पर गिरने के बाद बचा हुआ काम बैरन सैनिस्टर खत्म कर देता है। और इससे पहले बैरन सैनिस्टर अपनी आर्मी को लेकर कैसल डूम पर अटैक कर पाता, तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बैरन एपोक्लिप्स ने किया था, जो कि डॉक्टर डूम के लिए अभी भी ईमानदार है। एपोक्लिप्स बैटल में आते ही बैरन सैनिस्टर की आर्मी पर अटैक करने लगता है और बड़ी ही आसानी से उन्हें हराने भी लगता है। और तभी डॉक्टर डूम देख रहा है कि आसमान में थॉर्स की आर्मी आ रही है। उसे लगने लगता है कि थॉर्स बड़ी जल्दी इस काम को खत्म कर देंगे, लेकिन थॉर्स जब जमीन पर उतरते हैं तो वो बैरन एपोक्लिप्स की आर्मी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद वलेरिया और ब्लैक स्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन डॉक्टर डूम यहाँ पर सब कुछ समझ चुका था। दरअसल में जेन फोस्टर यानी लेडी थॉर उन थॉर्स की आर्मी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद उसने थॉर्स की सच्चाई को बताया। आखिरकार थॉर कौन है और उसके फाइट करने का मोटिव क्या होना चाहिए। और इसलिए वो सभी थॉर्स आज मिलकर डॉक्टर डूम की आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर थॉर्स और सैनिस्टर कहीं ना कहीं एपोक्लिप्स की आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी बैटल के दौरान उन सब की नजर आसमान में जाती है। वो लोग देखते हैं कि आसमान पर एक बैटल शिप उड़ रही है जिसपे खड़ा है माइस्ट्रो। वो बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है, वर्ल्ड ब्रेकर्स असेंबल। ये सुनने के बाद कई सारे हल्क जमीन पर कूदने लगते हैं, जो जमीन पर आकर डूम की आर्मी की मदद करने लगते हैं। वहीं बैटल वर्ल्ड के किसी दूसरे किनारे पर रीड रिचर्ड और मेकर साथ में एक प्लान बना रहे थे। मेकर कहता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है, अब हमें इस प्लान के अगले फेज में जाना चाहिए। जिसके बाद रीड रिचर्ड स्टार लॉर्ड से पूछता है, क्या तुम अपने प्लान के साथ तैयार हो? स्टार लॉर्ड जवाब में कहता है कि मैं तो कब से रेडी हूँ। ये सुनने के बाद मेकर कहता है, अब वक्त आ गया है, हमें अपने प्लान को आखिरी मोड़ पर ले जाना चाहिए और इसलिए तुम्हें क्या करना है रीड, वो तुम्हें पता है। ये सुनने के बाद रीड रिचर्ड फौरन ही एक कॉल लगाता है। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड नंबर 7, जिसको मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।